अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको वो MCQ सॉल्व कराऊंगा जो आपने मेरे साथ MCQ सॉल्व किए तो आपका जो सेट वाला चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी में से अगर सेट वाले चैप्टर में से कोई भी सवाल आता है, कोई भी MCQ आता है तो आप आसानी से सही जवाब कर सकोगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी प्रिपरेशन करूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। पहला MCQs है, इफ़ A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, A एम्प्टी सेट है और B भी एम्प्टी सेट है, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू वाट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स हो, उनमें से जो सेम एलिमेंट्स हो, कॉमन एलिमेंट्स हो, उनको लिखना। तो देखो, जो A सेट है उसके पास कोई एलिमेंट्स है नहीं है, B सेट है उसके पास कोई एलिमेंट्स है नहीं है, तो है ही नहीं तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? एम्प्टी सेट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल का मतलब है एम्प्टी सेट। इफ़ U इज़ यूनिवर्सल सेट देन यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू वाट। U का मतलब है यूनिवर्सल सेट और माइनस का मतलब है डिफरेंस। अब देखो, डिफरेंस का मतलब होता है कि दो सेट्स हो, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हो या सेम एलिमेंट्स हो उनको रिमूव करना। जबकि जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट्स हो, उनमें से कॉमन एलिमेंट्स हो या सेम एलिमेंट्स हो उनको लिखना। जबकि जो डिफरेंस है उसमें रिमूव करना। ठीक है, तो अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एम्प्टी सेट। इफ़ A इज़ एनी सेट, A कोई भी सेट है। इस सिंबल का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट होल पावर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में से कैंसिल हो जाएगी और आंसर आएगा A। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये MCQs है, बहुत बार आता है कि A कॉम्प्लीमेंट होल पावर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यही है। इफ़ A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन A डिफरेंस B इज इक्वल टू वाट। A और B दो सेट्स हैं। सेट्स कौन से हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जो दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हो, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो। मतलब अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो एम्प्टी सेट आए। ठीक है, तो अगर हम A डिफरेंस B करें, A सेट में से B सेट सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस करें, तो आंसर क्या आएगा? देखो, दोनों जो सेट है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दो सेट्स हो उनमें से जो एलिमेंट्स कॉमन हो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो जो लेफ़्ट वाली साइड है, मतलब A वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सेम लिखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं MCQ नंबर 5 पर। इफ़ A इज़ एनी सेट एंड A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन A। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स हो, उनको कंबाइन करना या मिलाना सीक्वेंस के हिसाब से या तरतीब के हिसाब से। अगर हम देखें, जो एम्प्टी सेट है उसे हम कह सकते हैं ये खाली सेट है। तो खाली सेट में अगर हम A ऐड करें या A में खाली सेट ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? A ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब हम आते हैं MCQ नंबर 6 पर। इफ़ A इज़ एनी सेट देन A यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से ही A बनाया जाता है। तो अगर हम A सेट और यूनिवर्सल सेट को कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? सीक्वेंस के हिसाब से हम उनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 7। इफ़ A इज़ एनी सेट देन A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू वाट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स हो, उनमें से जो सेम एलिमेंट्स हो, एक जैसे एलिमेंट्स हो, कॉमन एलिमेंट्स हो, उनको लिखना। तो देखो कि यूनिवर्सल सेट में से ही A
सेट यूनिवर्सल सेट से ही ए सेट बनाया जाता है। तो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 8, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ए सेट है, ए सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो कैसे एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, एम्प्टी सेट। MCQ नंबर 9, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अगर ए कोई सेट है तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब यूनिवर्सल सेट में से कोई जो ए वाले सेट से ए वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम ए से यूनियन करते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 10, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो कि ए कोई सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी एलिमेंट्स है वो ए से डिफरेंट हो जाएंगे। तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स को लिखना, अगर सेम एलिमेंट्स ना हो तो एम्प्टी सेट आएगा आंसर। ठीक है। MCQ नंबर 11, इफ़ ए इज इक्वल टू 2,3, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2,3 और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1,2। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस करो, ए डिफरेंस बी। तो देखो कि ए सेट में 2,3 है और बी सेट में 1,2 है। सेम एलिमेंट्स कौन से हैं? 2। ये देखो इसमें 2 है और इसमें 2 है। अब डिफरेंट कौन से हैं? एक 3 है और दूसरा 1 है। अब डिफरेंस में क्या करते हैं, जो लेफ़्ट वाली साइड, लेफ़्ट वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स जो बचते हैं वही लिखते हैं। तो 3 बचा है तो हम 3 ही लिखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 12, इफ़ ए कमा बी कमा सी आर 3 सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वो कौन सा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में यूनियन, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये आप प्रॉपर्टी याद कर लें। MCQ नंबर 13, इफ़ ए कामा बी कामा सी आर 3 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें 2 सिंबल्स है, एक इंटरसेक्शन की और दूसरी यूनियन की। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन, ये आंसर करेक्ट है। MCQ नंबर 14, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। ये एक डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर करेक्ट है, सही है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये याद कर लो। MCQ नंबर 15, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। इधर देखो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था तो आंसर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इधर है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा? इधर इंटरसेक्शन है तो आएगा यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर करेक्ट है। अब MCQ नंबर 16 पर आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं यू यूनिवर्सल सेट में से ए सब्ट्रैक्ट ए डिफरेंस करते हैं तो आंसर आता है यूनिवर्सल सेट। देन ए इज इक्वल व्हाट, ए क्या होगा? ए सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे? तो देखो ए सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, जिसकी वजह से यूनिवर्सल सेट ही आता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि फिर भी यूनिवर्सल सेट आता है। तो एम्प्टी सेट, खाली सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यूनिवर्सल सेट आएगा।
समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। MCQ नंबर 17, MCQ नंबर 17 है इफ़ ए सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ध्यान से सुनो। इफ़ ए सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ए सेट के पास 3 एलिमेंट्स है, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज इक्वल टू, ए सेट जो है उसके पास 3 एलिमेंट्स है, तो बताओ कि इसका पावर सेट के फार्मूले से इसके कितने सबसेट बन सकेंगे। तो 2 पावर n इसका फार्मूला होता है, 2 के ऊपर पावर रखो 3, तो इसका आंसर आएगा 8। ये याद कर लो कि इसका आंसर है, इसका जो फार्मूला है वो है 2 पावर n। 2 पावर n पावर सेट का फार्मूला है 2 पावर n। MCQ नंबर 18, इफ़ A and B subsets of set of U and A union B is equal to universal set। A और B जो है वो सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट के, और अगर हम A यूनियन B करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है। A यूनियन B करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो बताओ कि A एंड B सेट्स जो है उनको हम क्या कहते हैं। इजी, क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट। ये डेफिनेशन याद कर लो कि अगर हम A यूनियन B करें, क्या करें, A यूनियन B और आंसर आए यूनिवर्सल सेट, आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो उसको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव सेट। और अगर हम A इंटरसेक्शन B करें और आंसर आए एम्प्टी सेट, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। और अगर हम A यूनियन B करें, यूनिवर्सल सेट आए, और A इंटरसेक्शन B करें, एम्प्टी सेट आए, तो उसे हम कहेंगे सेल। अब आते हैं MCQ नंबर 19, सेकंड लास्ट MCQs। A सबसेट है B का, तो अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो आंसर क्या आएगा, दिमाग से सोचो, दिमाग से। A इंटरसेक्शन B करेंगे तो आंसर आएगा A, क्योंकि A जो है वो सबसेट है B का, मतलब B सबसेट में से A सेट बनाया गया है। तो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ऑप्शन B करेक्ट होगा। MCQ नंबर 20, लास्ट MCQs। x मल्टीप्लाई बाय y प्लस जेड, x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे पूरी ब्रैकेट से, y प्लस जेड इज इक्वल टू XY प्लस XZ, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखो दो सिंबल्स है, एक मल्टीप्लिकेशन की, इधर मल्टीप्लिकेशन की है और इधर एडिशन की है। जब दो सिंबल्स हो तो आप याद रख लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो सिंबल्स हो, यूनियन और इंटरसेक्शन हो, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।